हाल ही में पाकिस्तान ने ऐसी हरकत करी है जिससे इंडियन आर्मी का दिमाग खराब हो गया है और इंडियन गवर्नमेंट बहुत गुस्से में है। हाल ही में आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी या न्यूज़ देखी होगी कि अचानक से पाकिस्तानी ड्रोन्स इंडियन टेरिटरी के ऊपर स्पॉट हुए। इंडियन आर्मी ने तुरंत फायरिंग शुरू की और उसके बाद ये ड्रोन्स वापस चले गए। अब ये जो अचानक से इतने सारे पाकिस्तानी ड्रोन्स का दिखना, वो भी ऐसे टाइम में जब टर्की पाकिस्तान की ड्रोन मेकिंग कैपेबिलिटी में हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़े अलर्ट का साइन है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं जिनमें लिखा है कि सस्पेक्टेड पाकिस्तानी ड्रोन स्पॉटेड अलोंग एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर। जी हाँ, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि ये बस लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास हुआ है, लेकिन कुछ ड्रोन्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस की है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है जो दिखाती है कि किस तरह का दृश्य ऑन द ग्राउंड लोगों को दिख रहा था। और ये सिर्फ एक जगह नहीं, 3 अलग अलग इलाकों में सांबा, राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ये ड्रोन्स देखे गए हैं। अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान आखिर यहाँ पर क्या प्लान कर रहा था। कुछ समय के लिए इंडिया के सेंसिटिव सेक्टर्स में ये ड्रोन्स भेजकर क्या चेक किया गया, ये लोग आखिर क्या टेस्ट कर रहे थे, और ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जितने भी मिलिट्री एनालिस्ट्स हैं जो इंडिया पाकिस्तान की फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, सबका यही कहना है कि वो कॉन्फ्लिक्ट ड्रोन से डोमिनेट होगी। जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसमें हमारा इतना बड़ा अपर हैंड था कि हम पाकिस्तान को डोमिनेट करके बहुत नुकसान कर सकते थे। अब जो हमने विराम ले लिया है कई महीनों का, इस बीच पाकिस्तान और टर्की ड्रोन को लेकर अपनी जो पार्टनरशिप है वो रीस्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी इसमें आपने देखा होगा, टर्किश मीडिया खुद आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है कि टर्की का प्लान ये है कि ड्रोन असेंबली फैक्ट्रीज पाकिस्तान में ओपन करेंगे। आप स्क्रीन पर नोटिस कर सकते हैं, एक $900 मिलियन की डील की बात हो रही है बिटवीन टर्की एंड पाकिस्तान। पहले तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल क्रंच भी था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो फाइनेंशियल क्रंच था वो भी काफी हद तक कम हो चुका है। आज के समय पाकिस्तान को IMF से पैसा मिल रहा है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से लोन मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एश्योर कर रहे हैं पाकिस्तान को कि पैसे का कोई इशू नहीं आएगा। तो अब जो भी पैसा है, ऑब्वियसली काफी सारा पैसा ये लोग अपने डिफेंस बजट पर खर्च करने वाले हैं। और आप समझ सकते हैं, जो ये ड्रोन्स पाकिस्तान परचेज करेगा फ्रॉम टर्की, ये लिटरली भारत के अगेंस्ट यूज किए जाएंगे। रिसेंटली आपको याद होगा, कुछ ही हफ्तों पहले भारतीय सेना ने दुनिया को दिखाया था कि मेड इन टर्की फायर्ड फ्रॉम लाहौर ड्रोन को किस तरीके से शूट डाउन किया था भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में। और अगली कॉन्फ्लिक्ट के लिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा ड्रोन्स प्रिपेयर करके बैठा होगा अगेंस्ट इंडिया। और ज्यादातर जो ये ड्रोन्स हैं, ये कैमिकाजी ड्रोन्स हैं, मतलब सुसाइड ड्रोन्स। आप ये ड्रोन्स अटैक नहीं करते, सीधा दुश्मन के बेस पर जाकर विस्फोट कर देते हैं, खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ऐसे ड्रोन्स को रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इनका सिंगल एक ही टारगेट है, डिस्ट्रॉय होकर दुश्मन को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाना। ड्रोन्स हैं, ये पाकिस्तान यूज़ कर रहा है आज के समय। और आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि इन लोगों ने LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास इन ड्रोन्स को उड़ाने का प्रयास किया और चेक किया है कि भारत के रडार्स, भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी है, क्या जल्दी से इसको डिटेक्ट करके कुछ इमीडिएट एक्शन लेती है या नहीं। और अगर यहाँ पर आपका सवाल है कि इस बार जो ये पाकिस्तानी ड्रोन्स अपीयर हुए, क्या हमने इमीडिएटली एक्शन लिया, तो हाँ, बिल्कुल। DRDO के जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा केपेबल हैं। तो जो 11 जनवरी 2026 की इवनिंग को जो ये हमको अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स दिखे, जो पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुए थे, इन सभी ड्रोन्स को डिटेक्ट कर लिया था हमारे UAS एक्शंस ने। जी हाँ, इमीडिएटली भारत की तरफ से स्मॉल आर्म फायरिंग शुरू हो गई। उसके बाद से सांबा, राजौरी, पुंछ का जो ये इलाका है, यहाँ पर इस वक्त सर्च ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, देखने के लिए कि जो ये ड्रोन्स हैं ये कहाँ पर गिरे हैं। अगर गिरे होंगे तो ऑब्वियसली कुछ महीने बाद इनकी जांच पड़ताल करके मीडिया के सामने इन ड्रोन्स को डिस्प्ले भी किया जाएगा। दैट इज प्रॉब्ली बाउंड टू हैपन। बट इससे एक बात साफ साफ दिखती है कि पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है कि भारत की एयर डिफेंस एबिलिटी, हमारी एंटी ड्रोन एबिलिटी किस हद तक स्ट्रांग है। आने वाले समय में मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये अपनी नेवी से भी ऐसा कुछ करने का प्रयास करें। पाकिस्तान की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है उसमें साफ साफ लग रहा है कि ये लोग ड्रोन्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ये सूट करता है। काफ़ी हद तक सस्ता एक ऑप्शन है अटैक करने का, और इनके पास एक कंट्री है टर्की, जिसके पास एक्सपर्टीज है ड्रोन बिल्ड करने में। रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटारिया साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली थी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा था, पाकिस्तान हैज़ नो करेज एंड कैपेबिलिटी टू फाइट इंडिया। ये बात हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने सीधा सीधा बोली है।
और यहाँ पर और कह दिया है कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स यूजिंग टेररिस्ट कंस्पिरेसीज ये फेल कर चुकी है। और साथ ही साथ ये भी बोल दिया है कि अगली जो कॉन्फ्लिक्ट होगी ये लिमिटेड नहीं होगी। जो ऑपरेशन सिंदूर का फेज 1 था वो काफी लिमिटेड था, नेवी का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया नहीं था। बट आप यहाँ स्टेटमेंट में देख सकते हैं जो कल ही दी गई है, दिस टाइम द फाइट विल नॉट बी लिमिटेड, इट विल बी ऑन एवरी फ्रंट। और ये बात मैं आप सबको कह दूं, सोशल मीडिया में आज भी बहुत सारे पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं, ये इंडियन होने की एक्टिंग करते हैं और फिर इंडियंस को आपस में लड़वाते हैं। ये अकाउंट्स आपको मिल जाएंगे रेडिट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तो खैर बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स कमेंट सेक्शन में घूम रहे होते हैं। उसके अलावा एक्स मतलब ट्विटर पर भी आपको बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स मिल जाएंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान के साथ टेंशंस अभी भी काफ़ी हद तक मैं कहूँगा पीक पर है, सिचुएशन कंप्लीटली नॉर्मलाइज हुई नहीं है, आपस में हमेशा एकता बनाने पर फोकस कीजिए। कभी भी रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर या रीजन या लैंग्वेज किसी भी इशू के नाम पर देश को डिवाइड करने वाली कोई भी स्टेटमेंट प्रयास कीजिए कि आपके मुंह से गलती से भी ना निकले। तो दोस्तों ये था आज का पूरा एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।